वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिए बेटा, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कक्षा 10 अभ्यास 5.3 की प्रश्न संख्या सीखी थी बेटा 10, और इस वीडियो में हम सीखेंगे बेटा प्रश्न संख्या 11। कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, तीसरे व 10वें पद, और कह रहा है इनमें पद ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे, एकदम बेसिक से और एकदम सरल मेथड, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि यदि किसी एपी का प्रथम n पदों का योग, बेटा प्रथम n पदों का योग आपको दिया गया है, और n पदों का योग कितना दिया गया बेटा, तो 4n-n²। कितना बेटा, 4n-n²। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा करेंगे क्या, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, अब प्रथम n पदों का योग कितना दिया गया बेटा, 4n-n²। समझ में आया ना, ठीक है। तो यहां पर क्या कर लेते हैं, माना n बराबर 1, n बराबर कितना 1। यदि आपको पहला अर्थात s1 निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, आ जाएगा 4, n की जगह में 1, माइनस का कितना बेटा n², तो कितना आ जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर। समझ में आया ना, तो s1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, तो ध्यान रखिएगा 4 1 जा 4 माइनस कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो s1 का मान कितना आ जाएगा, 4 में 1 गया तो कितना आ जाएगा बेटा 3। समझ में आया ना, तो s1 का मान कितना आ जाएगा बेटा, तो 3। कितना आ जाएगा बेटा 3। इसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछ ले अब योग, ठीक है, तो कितना बेटा, और कह रहा प्रथम दो पदों का योग, बेटा ये योग ही दिया गया है एक प्रकार से देखा जाए तो प्रथम दो पदों का योग कितना होगा, प्रथम दो पदों का योग, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो दो पद अर्थात n की जगह में कितना रखना है बेटा 2, कोई दिक्कत, n की जगह में कितना रखना है बेटा 2। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, s2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, s2 इक्वल टू 4n-n²। समझ में आना, यानी 2 की जगह में देखिएगा sn, ठीक है, तो s2 इक्वल टू कितना 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर। समझ में आना, तो कितना आ जाएगा बेटा, s2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 4 दूनाई 8, कितना आ जाएगा बेटा 8। समझ में आना, और कितना आ जाएगा माइनस 2 दूना कितना बेटा 4, तो s2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 4। बताइए भाई इतनी चीज समझ में आई ना, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आगे देखिएगा s1 बराबर कितना आ गया बेटा, तो s1 बराबर आ गया बेटा 3, और s2 बराबर कितना आ गया बेटा 4। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कह रहा है दूसरा पद क्या होगा, यानी हमसे कहीं ना कहीं क्या पूछ रहा है बेटा a2, ठीक है। तो a2, अब a2 की वैल्यू की बात की जाए तो क्या करेंगे, हमें पता है कि ध्यान रखिएगा a2, अब a2 की वैल्यू क्या होगी, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा a1 + a2 यानी दो पदों का योग। अब दो पदों का योग कितना आया है बेटा s2, ठीक है। तो s2, अब हमें पता है कि a1 की वैल्यू कितनी आई, यानी a1 यानी क्या है बेटा, जो s1 है वही क्या है बेटा a1, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 3। तो 3 + a2 इक्वल टू s2 की वैल्यू कितनी है बेटा 4, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो a2 इक्वल टू 4 - 3, तो a2 का मान कितना आ जाएगा बेटा 1, a2 का मान कितना आ जाएगा बेटा 1। बताइए भाई इतने में कोई दिक्कत, तो कह रहा है दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है बेटा, तो दूसरा पद कितना आ जाएगा बेटा 1, ठीक है। अब कह रहा है कि तीसरे व 10वें पद, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक काम करते हैं d का मान निकाल लेते हैं और तीसरा पद निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब d बराबर फार्मूला क्या होता है, तो a2 - a1, ठीक है। तो a2 का मान कितना 1 माइनस कितना बेटा 3, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा -2, कितना आ जाएगा बेटा -2। अब हमें पता है क्या निकालना है बेटा, तीसरा अर्थात a3, किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा a3। अब हमें पता है a3, तो a3 कैसे निकालेंगे बेटा, तो a2 प्लस का d, a2 प्लस का क्या बेटा d, तो a3 बराबर कितना आ जाएगा बेटा a2। अब a2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 प्लस माइनस का कितना बेटा 2, तो a3 बराबर क्या आ जाएगा बेटा माइनस का कितना 1। समझ में आया ना, कोई दिक्कत है इसमें, a3 बराबर कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 1, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यही काम करना है, हमें वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। देखिएगा माइनस और ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा बेटा,
ठीक है, माइनस, तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 1। कोई दिक्कत है इसमें? देखिए भाई उसी के आगे अब क्या निकालना है बेटा a10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो a10 की वैल्यू निकालेंगे बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ध्यान रखिएगा a10, अब a10 की वैल्यू a की वैल्यू कितनी है बेटा, तो ध्यान रखिएगा a की वैल्यू कितनी है बेटा 3, कितनी बेटा 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा, तो ध्यान रखिएगा डी की वैल्यू है बेटा माइनस का 2, कितना बेटा माइनस का 2। तो a10 इक्वल टू 3 प्लस 10 में 1 गया तो 9, 9 दुनाई कितना बेटा माइनस का कितना 18, समझ में आया ना। तो a10 इक्वल टू कितना बेटा प्लस माइनस माइनस होगा तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस का कितना बेटा 15। बात समझ में आई ना, कितना बेटा माइनस का 15, समझ में आया ना। और कह रहा है कि nवें पद, तो nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कितना आ जाएगा बेटा an बराबर a की वैल्यू कितनी बेटा, तो ध्यान रखिएगा a की वैल्यू कितनी है बेटा 3, कितनी बेटा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितने बेटा माइनस का 2। तो an इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 प्लस, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 2n, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, प्लस का कितना आ जाएगा बेटा 2, समझ में आया ना। तो कितना आ जाएगा 3 2 5, तो an बराबर कितना आ जाएगा बेटा, तो an बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस का कितना बेटा 2n, समझ में आया ना, नोट डाउन।